प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। मुहावरे का कहाँ प्रयोग होता है और लोकोक्तियों का कहाँ प्रयोग होता है। देखिए, मुहावरे की परिभाषा, जो वाक्यांश या पदबंध अपना सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि कोई पदबंध है, वो अपना सामान्य अर्थ ना दे करके कोई दूसरा विशेष अर्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मुहावरा कहते हैं। या हम देखो दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। देखिए, छोटे बच्चों के लिए परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पेपर में आती हैं, तो इसीलिए मैंने कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया है परिभाषा को। अब या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होने पर सामान्य अर्थ के स्थान पर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हों, उन्हें मुहावरे कहते हैं। यानी कि वही जो पहले वाली परिभाषा है, यानी कोई वाक्य है वो समान अर्थ ना दे करके कोई विशेष अर्थ देता है तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मुहावरे कहलाता है। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी है फिर अगली परिभाषा प्यारे बच्चों, लोकोक्ति की परिभाषा। तो ऐसा प्रचलित वाक्य जो अपने विलक्षण अर्थ में सच्चाई का वर्णन या अनुमोदन करता है वह लोकोक्ति कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको विराम चिन्ह पढ़ाए थे, तो देखो मैं किस प्रकार से कहाँ रुक रही हूँ, उन चिन्हों का प्रयोग भी आप साथ के साथ देखते जाइएगा तो आपका रिवीजन वर्क हो जाएगा। जैसे कि ऐसा प्रचलित वाक्य, मैं रुकी, अल्प विराम, जो अपने विलक्षण अर्थ में सच्चाई का वर्णन या अनुमोदन करता है वह लोकोक्ति कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, या दूसरी इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो सकती है कि लोक में प्रचलित उक्ति को, देखिए यहाँ कोमा, लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर लोकोक्तियां बनती हैं। लोकोक्तियां वाक्य का अंग न बनकर प्राय पूर्ण वाक्य होती हैं। यानी कि वो छोटा सा एक वाक्य होता है, वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है और वो बहुत बड़ी बात कह देता है। लोक मीन्स बेटा ये हमारे समाज में, लोक में, आम लोगों में हम कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और इस प्रकार से हमारी लोकोक्तियां हैं। मुहावरे तो आपने देखा होगा, 9 2 11 होना आपने बहुत सुना होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको परिभाषा बताई मुहावरे की और लोकोक्तियों की। अब प्यारे बच्चों, हम इनका अर्थ समझते हैं, वो हमारी परिभाषा थी। अब हम लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ समझेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां यानी कि अर्थ क्या है, इनका क्या अर्थ है भाई? भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त, प्रभावपूर्ण, आकर्षक एवं साहित्यिक बनाने के लिए भाषा के प्रयोग में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके प्रयोग से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों की गहराई के साथ व्यक्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, भावों को हम प्रकट करते हैं, अपनी बात को हम कहते हैं अभिव्यक्ति, यानी कि, और बहुत सशक्त यानी कि एकदम स्ट्रॉन्ग, प्रभाव यानी अच्छी लगे, आकर्षक, अच्छी सुंदर लगे, और साहित्यिक बनाने के लिए हम मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। हम कम से कम छोटी से छोटी बात कहते हैं और बहुत बड़ी गहराई तक वो बात पहुंच जाती है और यानी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इनके अंतर को समझेंगे, क्योंकि छोटी क्लास में तो प्यारे बच्चों अंतर भी आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों में। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ। जो आपके शिक्षक, शिक्षिका, आपके टीचर आपसे पूछे, आप उनमें से देख करके पढ़ के बता दीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर है। देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियां इसी प्रकार से, देखो मैंने आपको लिख करके बताया है कि बेटा आप पेपर में भी इसी तरीके से अपनी राइटिंग में आप लिखे। राइटिंग तो आपकी खैर मुझसे भी अच्छी होगी, तो लिखने का तरीका अंतर। देखिए, पहला है मुहावरे के प्रयोग से भाषा सजीव, सरस और आकर्षक बनती है। यानी मुहावरे में क्या होता है,
ऐसे लगता है बिल्कुल जीवित है भाषा, सरस, बड़ी मधुर है और बड़ी सुंदर है। और फिर दूसरा है, मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग किसी वाक्य के साथ ही होता है। यानी मुहावरा एक स्वतंत्र नहीं होता अपने आप में, उसका प्रयोग किसी न किसी वाक्य के साथ में किया जाता है, वाक्य के साथ में किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, दूसरा है हमारा तीसरा, मुहावरे के शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता बल्कि उसका विशेष लाक्षणिक अर्थ होता है। यानी मुहावरे का कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, उसका विशेष लाक्षणिक अर्थ होता है। तो ये तो प्यारे बच्चों मुहावरे की मैंने 3 बताए आपको। अब देखिए अगले है हमारी लोकोक्ति। क्या है प्यारे बच्चों? लोकोक्ति। देखिए लोकोक्ति में और मुहावरे में मैंने बताया। फिर आप देखिए लोकोक्तियां भी मुहावरे की तरह विशेष अर्थ प्रकट करती हैं, ये भी विशेष अर्थ देती हैं जैसे मुहावरे देते हैं। फिर अगला है प्यारे बच्चों, लोकोक्तियां वाक्यांश ना होकर एक संपूर्ण वाक्य होता है। यानी एक वाक्यांश नहीं होता, ये अपने आप में एक संपूर्ण पूरा वाक्य होता है। फिर अपने कथन पर बल देने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमारा जो कथन है, हमारी जो बात है, उस पर बल यानी जोर देने के लिए अपनी लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद में अगला है, लोकोक्ति का प्रयोग करने से भाषा में सजीवता आती है तथा वह आकर्षक बनती है। यानी लोकोक्ति में हम जब प्रयोग करते हैं तो एकदम सजीव सी लगती है, ऐसा लगता है भाई वास्तव में सही कह रहा है और आकर्षक सुंदर लगता है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर। देखिए मैं आपको एक बार फिर से सीरियल वाइज दिखा देती हूँ, आप ताकि इसे देख के समझ सकें। देखिए इस तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, ऐसे इस प्रकार से। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम प्यारे बच्चों मुहावरे और एक बार बेटा, हाँ अब ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ, यानी कि मुहावरे और उनके अर्थ हम पढ़ाएंगे अब। यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चलिए हम पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम मुहावरे और लोकोक्तियां, नीचे कुछ मुहावरे अर्थ के साथ दिए जा रहे हैं, अब उन्हें हम समझते हैं। जैसे ये मुहावरा है, ये अर्थ है। तो हमारा पहला मुहावरा है अंग फूले ना समाना, तो इसका अर्थ होगा बहुत प्रसन्न होना। दूसरा है अंगारों पर पैर रखना, इसका अर्थ है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तीसरा है अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा, अर्थ है। फिर है अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति। अगला है हमारा प्यारे बच्चों यस, पांचवा है अन्न जल उठाना, इसका अर्थ है स्थान विशेष पर रहने का संयोग न होना। अगला है अपना राग अलापना, अपना राग अलापना, अब इसका अर्थ है अपने स्वार्थ की बातें ही करना। अगला अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। फिर है आंख चुराना, इसका अर्थ है सामने ना आना या फिर कतराना। आंख नीची होना, इसका अर्थ है लज्जित होना। फिर आंखें ठंडी होना, इसका अर्थ है अत्यधिक शांति या प्रसन्नता मिलना। आंसू पोंछना, फिर है इसका अर्थ है सांत्वना देना, जिसे बोलते तसल्ली देना। आगे ईश्वर को प्यारा होना, मर जाना। उंगली पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना। जले पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ है दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी करना। कठपुतली होना, इसका अर्थ है पूर्णतः किसी के बस में होना।
आगे है प्यारे बच्चों, सिर पर कफन बांधना, मरने के लिए तैयार होना इसका अर्थ है। कमर टूटना, इसका अर्थ है भारी आपत्ति का आना, बहुत नुकसान होना। अगला है कलई खुलना, इसका अर्थ है भेद खुल जाना। फिर है कलेजा ठंडा होना, इसका अर्थ है शांति मिलना। गंगा नहाना, इसका अर्थ है बड़ा कार्य पूर्ण करना या कृतार्थ होना। फिर है प्यारे बच्चों गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ है बीती बातों को अनावश्यक दोहराना। ठीक। फिर है गांठ बांधना, हमेशा के लिए याद रखना। गाल बजाना, इसका अर्थ है अनावश्यक रूप से बढ़ बढ़कर बातें करना। गोबर गणेश होना, इसका अर्थ है मूर्ख होना। फिर घड़ों पानी पड़ जाना, इसका अर्थ है बहुत अधिक शर्मिंदा होना। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ है खुश होना, अधिक संपत्ति होना। फिर है चारपाई पकड़ना, इसका अर्थ है बहुत बीमार पड़ना, बहुत बीमार पड़ना। फिर है उसका प्यारे बच्चों छाती पर मुंह दलना, छाती पर मुंह दलना, ये है प्यारे बच्चों छाती पर मुंह दलना, इसका अर्थ है बहुत दुखी करना या अपमानित करना। फिर है छाती पर सांप लौटना, कष्ट होना या जलन होना। फिर है झक मारना, इसका अर्थ है व्यर्थ स्पष्ट समय नष्ट करना, व्यर्थ समय नष्ट करना। फिर है प्यारे बच्चों टोपी उछालना, इसका अर्थ है किसी का अपमान करना। ठंडा पड़ जाना, अर्थ मर जाना या मंदा होना। तलवे सहलाना, इसका अर्थ है खुशामद करना। तारे गिनना, इसका अर्थ है व्यग्रता से प्रतीक्षा करना। तारे तोड़ लाना, इसका अर्थ है बहुत बड़ा काम कर डालना। फिर है प्यारे बच्चों आगे है तारे तोड़ लाना, इसका अर्थ है बहुत बड़ा काम कर डालना। तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना। तेली का बैल होना, इसका अर्थ है हमेशा काम में लगे रहना। दम तोड़ना, इसका अर्थ है आखिरी सांस गिनना, मर जाना। फिर दांत काटी रोटी होना, इसका अर्थ है अधिक मित्रता होना। दांतों में जीभ होना, इसका अर्थ है चारों ओर विरोधियों के बीच घिरे रहना। अब है प्यारे बच्चों दाहिना हाथ होना, बहुत बड़ा सहायक होना। दिमाग चाटना, अनावश्यक बोलकर परेशान करना। दिमाग में भूसा होना, पूर्णतः मूर्ख होना। तो प्यारे बच्चों आगे है दूज का चांद होना, इसका अर्थ है बहुत कम दिखाई पड़ना। दो टूक जवाब देना, अर्थ स्पष्ट बात करना। मुहावरा धरती पर पांव न पड़ना, इसका अर्थ है अभिमान से भरा होना। नमक हलाल होना, अर्थ है कृतज्ञ होना। ये प्यारे बच्चों मुहावरे चल रहे हैं, इनके अर्थ। तो मुहावरा हमारा है नाक काटना, इसका अर्थ है बहुत अपमानित करना। नाक रख लेना, इज्जत बचा लेना। नाक रगड़ना, बहुत खुशामद करना। 99 के फेर में पड़ना, यानी रुपया बटोरने के चक्कर में पड़ना, कंजूस बनना। नीम का पत्थर होना, मुख्य सहायक होना। पगड़ी उछालना, अपमान करना। पाँव में सनीचर होना, मुहावरा है प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है एक स्थान पर स्थिर न रहना। पारा उतरना, क्रोध शांत होना। पीठ दिखाना, इसका अर्थ है हार का भाग जाना, हार कर भाग जाना। बट्टा लगाना, कलंक लगाना। बहुत
बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ है अवसर का फायदा उठाना। फिर है बाग बाग होना, इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। मुहावरा है हमारा बाल की खाल निकालना, अर्थ है नुक्ताचीनी करना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। हमारा अगला मुहावरा है भूत सवार होना, इसका अर्थ है कुपित होना, किसी काम के लिए हट पकड़ लेना। फिर है हमारा क्या कहते हैं भौं चढ़ाना मुहावरा है, इसका अर्थ है नाराज होना। मगज चाटना, इसका अर्थ है अनावश्यक बोलकर परेशान करना। मीठी नींद सोना, इसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। मुंह फुलाना, इसका अर्थ है नाराज होना। अब है प्यारे बच्चों मुहावरा यमपुर पहुंचना, इसका अर्थ है मार डालना। राई का पर्वत करना, अर्थ है छोटी बात को बहुत बढ़ाकर कहना, छोटी बात को बहुत बढ़ाकर कहना। फिर मुहावरा लकीर पर चलना, अर्थ है बिना समझे पुरानी प्रथा पर चलते रहना। लहू पसीना एक करना, इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। शर्म से पानी पानी होना, इसका अर्थ है बहुत लज्जित होना। सड़क नापना, इसका अर्थ है व्यर्थ में इधर उधर घूमना। फिर है प्यारे बच्चों सांप को दूध पिलाना, इसका अर्थ है शत्रु की सहायता करना। फिर मुहावरा है सिर से पानी गुजर जाना, इसका अर्थ है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। फिर है सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ है बहुत विद्वान व्यक्ति को कुछ बतलाना। अब है आगे प्यारे बच्चों, आगे है हमारा सूरज पर थूकना, इसका अर्थ है समर्थ व्यक्ति का व्यर्थ में अपमान करना, निर्दोष को दोषी बताना। फिर है बेटा सोने में सुहागा होना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। आगे है मुहावरा हथियार डालना, अर्थ है पराजय स्वीकार कर लेना। फिर है मुहावरा हथेली पर सरसों जमाना, यानी इसका अर्थ है असंभव काम को संभव कर डालना। फिर है हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी को परेशान करने के लिए हमेशा तैयार रहना। फिर आखिरी है प्यारे बच्चों अंतिम है हमारा होश उड़ना, और इसका अर्थ है डर जाना। तो ये प्यारे बच्चों ये तो थे मुहावरे और उनका अर्थ। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्ति और उनका अर्थ। देखिए लोकोक्ति और उनके अर्थ। प्यारे बच्चों हमारी पहली लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है, ये क्या है प्यारे बच्चों अर्थ है। क्या है ये अर्थ, लोकोक्ति और अर्थ। पहला है अंत बुरे का बुरा, ये लोकोक्ति है, तो यानी बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, तो जिसने जो चीज देखी नहीं वह उसकी विशेषता क्या जाने। देखो प्यारे बच्चों कितनी छोटे शब्दों में कितनी कितनी बड़ी बातें कही गई हैं लोकोक्ति में। तो हमारा प्यारे बच्चों अगला है लोकोक्ति, अगली है अपना हाथ जगन्नाथ, तो स्वयं का कार्य करना सबसे अच्छा होता है। अब है हमारा अगली लोकोक्ति है आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। तो आगे है अभी दिल्ली दूर है, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ है अभी बहुत कार्य शेष है, मंजिल दूर है। फिर है आसमान का थूका मुंह पर आता है, यानी कि आसमान का थूका मुंह पर आता है, इसका अर्थ है बड़ों की निंदा करने से स्वयं अपनी ही हानि होती है। फिर हमारी अगली लोकोक्ति है ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ है आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। अगली है एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, इसका अर्थ है स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है।
और अगली लोकोक्ति है, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। तो इसका अर्थ है अपराधी होकर भी उल्टे रोप डालना। देखिए अगली लोकोक्ति है, एक म्यान में दो तलवार। इसका अर्थ है सबल प्रतिद्वंद्वी एक साथ नहीं रह सकते। ओस से प्यास नहीं बुझती एक लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम मिलने पर तृप्ति नहीं होती। अगला है कड़वा थू थू मीठा गप गप। अच्छी चीज को लेना और बुरे को फेंक देना। अगली लोकोक्ति है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ है एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, यानी एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। अब आगे है प्यारे बच्चों, करिए मन की सुनिए सबकी। इसका अर्थ है बात सब लोगों की सुननी चाहिए, लेकिन अंतकरण की आवाज माननी चाहिए। अगला है, अगली लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। बहुत समय एवं धनी से छोटे और गरीब की तुलना नहीं हो सकती। अगला है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती का कुनवा जोड़ा। अनावश्यक वस्तुओं का मेल बैठाना फिर सिर पर पैर का काम। यानी कि हमारी लोकोक्ति है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती का कुनवा जोड़ा, और इसका अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का मेल बैठाना बिना सिर पैर का काम। अगला है, काजी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। यानी कि इसका अर्थ है व्यर्थ की चिंता करना। 18 है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अर्थ है बेटा कपट और धोखे का व्यापार हमेशा नहीं किया जा सकता। अगली हमारी लोकोक्ति है, कोयले की दलाली में हाथ काला। इसका अर्थ है बुरे काम से बुराई ही पैदा होती है। अगली लोकोक्ति है, कौवों के कोस से ढोर नहीं मरते। इसका अर्थ है बुरे आदमी के कहने से अच्छे आदमी की बुराई नहीं होती। और खग ही जाने खग की भाषा, ये लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। चलिए, गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ है चेला गुरु से भी आगे बढ़ गया, ये व्यंग में कहते हैं। आगे है, घर का भेदी लंका ढाए, ये लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है आपस की फूट से सर्वनाश होता है। फिर है, घर फूंक तमाशा देखना। इसका अर्थ है शान के लिए औकात से बाहर खर्च करना। हमारी लोकोक्ति है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ है अपराधी व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है। अगली का लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। इसका अर्थ है डींग हाँकने वालों से काम नहीं होता। अब प्यारे बच्चों, लोकोक्ति है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका अर्थ है योग्यता एवं वैभव का ऐसे स्थान पर प्रदर्शन जहाँ कद्र करने वाला कोई ना हो। अगली लोकोक्ति है, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, यानी कि कृतधन होना। अगली लोकोक्ति है, जीती मक्खी नहीं निगली जाती। इसका अर्थ है जानबूझकर गलत काम नहीं किया जाता। अगली लोकोक्ति है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसका अर्थ है बलवान की ही जीत होती है। जैसा देश वैसा भेष। इसका अर्थ है जहाँ रहो वहाँ जैसी रीति पर चलो। अब है हमारी अगली लोकोक्ति, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। इसका अर्थ है दोनों ही एक समान दृष्टि एवं भयंकर प्रकृति रखते हैं। अगली हमारी लोकोक्ति है, डूबते को तिनके का सहारा, और इसका अर्थ है आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। फिर है 34वीं, तीन लोक से मथुरा न्यारी। इसका अर्थ है सबसे पृथक एवं और अनदेखा। हमारा अगली लोकोक्ति है, थोथा चना बाजे घना। अर्थ है ज्ञान कम दिखावा अधिक। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति है। इसका अर्थ है निष्पक्ष न्याय करना।
अब हमारी अगली लोकोक्ति है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका अर्थ है एक स्थान पर स्थिर न रहने वाला व्यर्थ का मनुष्य। अगली लोकोक्ति है, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अर्थ है कोई काम न करने के लिए बहुत बड़ा बहाना बनाना। अगली लोकोक्ति है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अर्थ किसी वस्तु को नष्ट करने के लिए उसके मूल को ही नष्ट करना। अगली लोकोक्ति, नेकी का दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। इसका अर्थ है किसी का उपकार करके भूल जाना श्रेष्ठ है, भूल जाना श्रेष्ठ है। अगली लोकोक्ति है, नौ की लकड़ी 90 ढुलाई, नौ की लकड़ी 90 ढुलाई। इसका अर्थ है जितने मूल्य का सामान नहीं उससे बहुत अधिक व्यय हो जाना। फिर है प्यारे बच्चों, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अर्थ है जीवन भर बुरे कर्म करके अंत में संत का ढोंग करना। हमारी अगली लोकोक्ति है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अर्थ है प्यारे बच्चों, मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसका अर्थ है मिलने वाला होता है तो अपने आप मिल जाता है, मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। अगली लोकोक्ति है, बिल्ली के भागो छींका टूटा। यानी कि अर्थ अचानक लाभ होना, अचानक लाभ होना। फिर प्यारे बच्चों, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अर्थ है जैसा किया वैसा फल पाया, बुरे काम का बुरा फल ही होता है। फिर है भागते भूत की लंगोटी भली। अर्थ है कुछ ना मिलने पर थोड़ा मिलना भी अच्छा है। अब अगला है, आगे है लोकोक्ति, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। लोकोक्ति का अर्थ है जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। अगली लोकोक्ति है हमारी, मुख में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ है मन में दुष्टता और बाहर से प्रेम दिखाना। अगली लोकोक्ति है, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। बहुत कहावत सुनी होगी आपने, सुनी होगी, यानी कि ये लोकोक्ति। तो इसका अर्थ है जिसका काम हो वह सुस्त हो, दूसरे अधिक सक्रिय हो। फिर है मुर्गा बांग न देगा तो क्या सुबह न होगी। इसका अर्थ है किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता। अगली लोकोक्ति है, यह मूंग और मसूर की दाल। और इसका अर्थ है योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। इसका अर्थ है बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना। फिर है हमारे प्यारे बच्चों अगली लोकोक्ति, पूत के पांव पालने में पहुंचाने जाते हैं। और इसका अर्थ है होनहार लड़का बचपन में ही पहचान लिया जाता है। अगली लोकोक्ति है, लेना एक ना देना दो। अर्थ है किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना। फिर है खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। इसका अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का झगड़ा करना अथवा अपनी खींच निकालना। अगला है हमारे प्यारे बच्चों, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तो यानी कि इसका अर्थ है जहाँ सब एक ही प्रकार के व्यक्ति हों। फिर है सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझे। अर्थ है अंधे होने के पहले देखा गया दृश्य ही स्मृति में बना रहता है। फिर है अगला हमारी लोकोक्ति अगली, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका अर्थ है जब कोई काम शुरू किया तब कठिनाइयों से क्या डरना। फिर है सिर मुड़ाते ओले पड़े। इसका अर्थ है कार्य आरंभ करते ही मुसीबत आई। फिर प्यारे बच्चों हमारी अगली लोकोक्ति है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अर्थ है अच्छे कार्य फल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारी अगली लोकोक्ति है, हमारी बिल्ली और हमसे म्याऊं। अर्थ है हमारे आश्रित रहकर हम पर ही रोब जमाना। अब देखिए प्यारे बच्चों हमारी लोकोक्ति है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही आवे। इसका अर्थ है बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना।
फिर अगली लोकोक्ति है हाथ कंगन को आरसी क्या। अर्थ है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अगली लोकोक्ति है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका अर्थ है कहना कुछ और करना कुछ। और अंतिम है प्यारे बच्चों, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। यानी कि इसका अर्थ है कि प्रतिभावान लड़के की योग्यता एवं प्रतिभा का परिचय बचपन से ही मिलने लगता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ कहावतें थी, ये मुहावरे थे, लोकोक्तियों के अर्थ थे। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस चैप्टर में आपको मुहावरे और लोकोक्तियों की परिभाषा, फिर उनका अर्थ बताया, फिर उनमें अंतर बताया मुहावरे और लोकोक्तियों में, फिर उनके मुहावरे के अर्थ बताए, फिर लोकोक्तियों के अर्थ बताए। तो प्यारे बच्चों, ये तो इस वीडियो में बनाया। हम अगली वीडियो में मुहावरे और लोकोक्तियों के वाक्य बनाना सिखाएंगे। यानी कि मुहावरों के मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ और उनके वाक्य अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी को शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।